अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। आज 28 जून 2025। आपने अक्सर एक लफ्ज सुना होगा, बसों पे भी लिखा होता है, बसों के बाहर भी अंदर भी लिखा होता है पाकिस्तान में। और ये सेंटेंस या मुहावरा बहुत मशहूर है पाकिस्तान में कि कर पला ते हो पला अंत पलेदा पला। जो बंदा दूसरों का भला चाहता है या सोचता है उसका भी भला हो जाता है, लेकिन उसमें मुनाफकत ना हो। अल्लाह ताला तो हर चीज को देखता है ना, हर चीज पे उसने सीटी स्कैनर, अल्ट्रासाउंड, सीसीटीवी कैमरे लगा के रखे हुए हैं। वो तो आपके जो दिलों के अंदर ख्यालात गुजरते हैं उसको भी जानता है। आप किसी का भला करने की इस्तिताअत में नहीं हो, आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपको कोई बंदा ऐसा नजर आया जो मुस्तहिक है, उसकी मदद होनी चाहिए, फंसा हुआ है, उसको 5,000 या 10,000 रुपये की अशद जरूरत है, उसके बच्चे की फीस रुकी हुई है या कार का किराया रुका हुआ है, बिजली का बिल रुका हुआ है, बंदा वो भी अल्लाह वाला है लेकिन मजबूर है, यू वांट टू हेल्प हिम, लेकिन आपके पास भी वसाइल नहीं। आप दिल में सोच रहे हैं कि अल्लाह इतनी मदद फरमा। अपने लिए तो बंदा वरीड होता है, जो दूसरों के लिए वरीड होता है फिर अल्लाह ताला उसके हालात सीधे कर देता है। अगर मैं किसी की फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकता, उसके लिए दिल में अच्छा सोचता हूं, अच्छे ख्यालात हैं उसके लिए, उस मेरी अच्छी सोच पे भी मुझे रिवार्ड मिलेगा, जजा मिलेगी, बदला मिलेगा। और अगर कोई बंदा मेरे पे एहसान करता है, मेरा भला करता है, और मैं दिल में उसकी जड़ें काटता हूं, मेरी तो जड़ नहीं काटी जानी, लेकिन जो दूसरों की जड़ काटता है उसकी जड़ काटी जाती है। ये जो मुहावरा है ना, कर पलाते हो पला अंत पलेदा भला, इसका मतलब ये है कि लोगों का भला करो, भला सोचो, थोड़ा भला होएगा। तो इसके अपोजिट ये है कि लोगों का बुरा करोगे या बुरा दिल में सोचोगे लोगों के लिए। अब एक बंदा दूसरे के लिए बुरा सोच रहा है, उसको पता भी नहीं। जिसके दिल में बुरे ख्यालात किसी दूसरे अपने दोस्त के लिए या रिश्तेदार के लिए बुरे ख्यालात गुजर रहे हैं, उसका खमियाजा उसने अदा करना है, भुगतना है, बदला आएगा। यही मकाफात दीन है, मकाफात अमल है। ये जो दीन है यही मकाफात अमल है कि हम जो करते हैं। देखो मेरे अक्सर वीडियो यही होते हैं, ये मेरा पहला वीडियो है, ये कह लो कि नाश्ते से पहला का वीडियो, और ये मैं आप पे एहसान नहीं करता, इट्स माय ड्यूटी। नाश्ता आधा घंटा लेट कर लूंगा, घंटा लेट कर लूँ, कुछ नहीं, फुरकन नहीं लगा, लेकिन ये मैसेज आप तक पहुंचाना है। शायद कि किसी के जी में उतर जाए मेरी बात, मेरा अंदाजे बयान तो इतना शौक नहीं, लेकिन शायद कि किसी के जी में उतर जाए। ये खालिस कुरान की बात, मेरी बात नहीं, ये खालिस कुरान की बातें हैं। मकाफात अमल का कानून ऐसा कानून है जो अपने फ्रूट्स, अपने नतायज मुरतब करके रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं यार फलाना सियासतदान है, फलाना बंदा है, उसको पकड़ ही नहीं होती। ये भी कुफर है। अल्लाह के निजाम में पकड़ होगी। वो लोग नसीब वाले होते हैं जिनकी जल्दी पकड़ हो जाती है। वो लोग बहुत नसीब वाले होते हैं जिनकी जल्दी पकड़ हो जाती है, उनको इस्लाह का मौका मिल जाता है। सोचते हैं क्यों पकड़ हुई, फिर वो जो गलती हुई दोबारा उसको नहीं दोहराते और तौबा करके अच्छे कामों की तरफ मबजूल हो जाते हैं। और जिसकी पकड़ नहीं होती, उसकी जब पकड़ होती है, रस्सी इतनी छोटी होगी होती है, देखने में तो रस्सी ढीली छड़ दी जाती है, लेकिन इतनी छोटी होगी होती है कि झटका एक लगता है, यहां भी और वहां भी सब कुछ नाबूद हो जाता है। लिहाजा कभी मत सोचो यार फलाने बंदे की पकड़ ही नहीं होती, फलाना बंदा गुनाह जुर्म पे जुर्म करता जा रहा है, जुल्म पे जुल्म करता जा रहा है, जुर्म जबरो इस्तबदाद करता जा रहा है, उसको पकड़ता है कोई नहीं। पकड़ता है,
اگر اس پہ آپ کا ایمان نہیں تو یو آر ناٹ دا مسلم. تو جو میں آپ کا بھلا سوچتا ہوں، 2009 سے میں سوشل میڈیا پہ ہوں. ویسے تو 2007 سے تھا، لیکن جو یوٹیوب پہ چینل بنایا وہ 2007 میں 2009 میں بنایا. فیس بک پہ 2007 میں بنایا تھا، یوٹیوب پہ بعد میں بنایا. میں یہی کہتا تھا کہ جو آسائشیں یہاں دبئی میں مجھے میسر ہیں وہاں آپ کو پاکستان میں میسر ہونی چاہیے. شاید آپ میں سے کوئی میرے پہلے چینل، میرے نہیں اپنے جو پہلے چینل تھے 19، ان میں سے کوئی نے سنا ہوگا. میں کہا کرتا تھا کہ جب یہاں میں مالز میں جاتا ہوں، اے سی والے کمرے سے نکل کے اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے کسی مال میں جاتا ہوں تو مال کا جو سلائڈ ڈور ایسے کھلتا ہے، اوپر سے ٹھنڈی ہوائیں شر گرتی ہیں. میں چاہتا ہوں یہ جو میرے پاکستان میں جتنی پبلک ہے، بڑی بڑی میاں ہیں، وہ جب ایسے بڑے بڑے شاپنگ مال میں جائیں، اوپر سے ٹھنڈی ہوا گرے، ان کے دل سے ٹھنڈی دعائیں نکلے، اس ملک میں رب کی رحمت ہو. اور میں یہ بھی کہا کرتا تھا کہ جیسے یہاں دبئی میں ایک ہی طرز کے گھر بنے جا رہے ہیں، اور میں نے بعد میں دیکھا یو کے میں بھی ایسا ہے. کئی ملکوں میں ایک ہی طرز کے کتنے، ایک پوری کالونی، ایک پورا محلہ ایک طرز کے مکانوں کا بنا ہوا ہے، 2 BHK 3 HK. تو میں دعا کیا کرتا تھا پہلے چینلز پہ کہ جیسے یہاں دبئی میں ایک ہی طرز کے کتنے گھر بنے ہوئے ہیں، آپ کے بھی ایسے گھر ہوں، لگژری گھر ہوں آپ سب کے. آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کو ساری سہولیات میسر ہوں. آپ کے ایریے میں ایک سکول ہو، ایک پارک ہو، ایک ہاسپٹل ہو، ایک کمیونٹی سینٹر ہو، آپ کو بھی سب چیزیں مل سکتی ہیں. اس کے لیے صرف ایمانداری کرنی پڑنی اور کچھ نہیں. آپ سب کو آکسفورڈ یا کیمبرج یونیورسٹی میں جا کے داخلہ نہیں لینا پڑنا، صرف ایمانداری کرنی پڑنی ہے. ایمانداری اوپر سے ہو یا نیچے سے ہو، اس کا آغاز کرنا پڑے گا. یا تو لیڈرشپ ایماندار ہو جائے جو کہ نہیں ہوگی. ایمانداری کا آغاز آپ کو کرنا پڑے گا. ایک دن ایمانداری کا رستہ اپنانا پڑے گا. اگر یہ سب آسائشیں چاہیے، کیا تم ٹیکس نہیں دیتے؟ میرا خیال ہے کہ دنیا میں چند ہی ایسے ملک ہیں جن میں ایک پاکستان بھی ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. آج کی خبر سن لو جی، گیس 50% مہنگی ہو گئی. کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ یہ جو آپ روز، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس روش پہ تم جا رہے ہو، جس ڈگر پہ تم جا رہے ہو، یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. تم مخالفت کس کی کرتے ہو؟ میری مخالفت تو نہیں کرتے. یہ جو میرے مخالفین ہیں، میرے ناقدین ہیں، کس چیز کی مخالفت کرتے ہو؟ میری کرتے ہو؟ نہیں بھائی، یہ جو آپ کی ترقی کی راہ میں حائل آپ کی سوچ ہے، جو آپ کو آگے سوچ بڑھنے نہیں دیتی، ترقی کرنے نہیں دیتی، ایمانداری کرنے نہیں دیتی، وہ جو سوچ میں آپ کے اندر انجیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بربادی سے بچ جاؤ، تباہی سے بچ جاؤ، دنیا کے ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑے ہو جاؤ، عزت پا جاؤ، فلاح پا جاؤ، اصلاح کر جاؤ، آپ اس ویژن کی مخالفت کر رہے ہو. جو میں آپ کو ڈرا رہا ہوں یا خبردار کر رہا ہوں، جس رستے پہ آپ جا رہے ہو یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. آپ اس میرے مشن کی، اس میرے نظریے کی، اس میری سوچ کی، اس میرے میسج کی مخالفت کر رہے ہو. جو تمہیں تباہی سے بچا سکتا ہے وہ ہے ایمانداری. اب دو چیزیں ہیں، یا تو لیڈرشپ ہے یا پبلک ہے. اس ایمانداری کے لیے آپ کو کسی یونیورسٹی میں جا کے پہلی دوسری سے KG1 سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا سلیبس ہوتے ہیں. میں تو 10 پڑھے ہوں، مجھے تو پتہ نہیں کیا کیا سلیبس ہوتے ہیں، کیا کیا جماعتیں ہوتی ہیں یونیورسٹی میں، کیا ہوتا ہے. میں تو گیا نہیں، نہ کالج گیا. جانے کی ضرورت نہیں ہے. فقط ایمانداری آپ کو بوسٹ کر دے گی. یہ ایمانداری نیچے سے ہو یا اوپر سے ہو، اوپر سے تو نہیں ہوگی. لیڈرشپ تمہاری ایماندار نہیں ہوگی، کیونکہ رب نے قرآن میں کہا ہے جیسی عوام ویسی لیڈرشپ. یہ تو عوام نے اپنے اندر ایمانداری بیدار کرنی ہے. اب عوام کتنی ہے؟ کتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، کتنی بڑی بڑی مذہبی جماعتیں. پاکستان میں ایک مذہبی جماعت بھی 100% ایماندار ہو جائے، ایماندار کے لفظ سے ان کو گولی بجتی ہے. اس قوم کو ایمانداری کے لفظ سے ان کو ایسے ہے، ایسے لڑ جاتا ہے ایمانداری کا لفظ جیسے پیڑ کو بھرو لڑ جاتا ہے.
जिस कौम को ईमानदारी से इतनी नफरत हो, या ईमानदारी का मैसेज देने वाले बंदे से इतनी नफरत हो, या ईमानदार से इतनी नफरत हो, उस कौम का यही हाल होता है जो तुम्हारा हो रहा है। कोई एक सियासी जमात, 3-4 बड़ी सियासी जमातें हैं फील्ड में इस वक्त, कोई एक मजहबी जमात अगर ईमानदार हो जाए, जनाब थोड़े हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। अपने अपने मजहबी बंदरों की, अपने अपने सियासी बंदरों की सारी बड़ी बल्ले बल्ले करते हैं, जय जयकार करते हैं। ये जज्बाती कौम है, नारे हमेशा जज्बाती कौम मरती है। अक्लमंद कौम प्रैक्टिकल पे ईमान रखती है, भाई ये कम हो गया, ठीक है, वेरी गुड, हो गया। ये जज्बाती कौम होती है, झूठे दावों पे, झूठे नारों पे, झूठे वादों पे ऐसे बल्ले बल्ले आवे जावे 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 करते रहना और अपना मुस्तकबिल दाव पे लगा देना, सोचना नहीं। इस कौम को गुमराह किया जा रहा है। जो बंदा ये बता रहा है तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, तुम्हारा इस्तेसाल किया जा रहा है, ये उसके तुम उसके दुश्मन हो। किसके दुश्मन हो? मैं तुम्हें तबाही से बचाना चाहता हूं, मेरे इस नजरिए के दुश्मन हो। मैं तुम्हें कहता हूं तुम्हें सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारा इस्तेसाल कर रहे हैं, उससे बचाना चाहता हूं। किस चीज के दुश्मन हो? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ये नबी ये कहते हैं तो रोज हमें अजाब से डराता है, तबाही से डराता है, वो ले क्यों नहीं आता? तो अल्लाह ने कहा जाओ उनको कह दो क्यों काली मचाई है, इनको पूछो क्यों काली मचाई। मुझे लोग कहते चाचा तू मनूस गल्ला कर रहा, ये मैं 2-3 बार पहले जिक्र कर चुका हूं। बड़ा सोना हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हगते हैं, मुतरते हैं, हमें तो कोई परवाह नहीं पाकिस्तान में। तुम्हें दुबई में बैठ के टेंशन हो रही है, कौम तबाही के रास्ते पे जा रही है। यार और तबाही तुम किसको कहते हो? कल का जो वाकया एक बार फिर रीशेयर करने जा रहा हूं, जो स्वात के दरिया में पेश आया। एक ही खानदान के मखलूत सी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि 18 जी जो है उस दरिया में बह गए, 3 बच गए, कोई कहते हैं 6 बह गए, बाकी बच गए। जो भी हुआ नुकसान तो हुआ ना, क्यों हुआ? ये अजाब है। जब कौम नहल हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियतों से आरी हो जाती है, या कुछ सोचने समझने की तरफ बुलाए तो उसकी दुश्मन हो जाती है, तो इसी सूरत में अजाब आता है। ये अजाब नहीं है। बारिशें जो कि बायस रहमत है, जो तखलीक जान है, बारिश वो है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता तुमने देखा नहीं जमीन बंजर होती है, मुर्दा हुई होती है, मैं बारिश बरसाता हूं, उसमें जान पड़ जाती है। वहां से कोंपड़े फूटती हैं पाकिस्तानियों। कभी बारिश देखो, यहां दुबई में हम देखते हैं ना, सहरा सहरा, कोई बीच का तस्वर भी नहीं। लेकिन जब बारिश होती है, उस जगह से सब्जा फूटता है जहां से तवक्को भी नहीं कर सकते, यहां से बीज कहां से आया। ये जो घास फूस उगता है बारिश में, मस्कत की रोड में जब बारिश होता था ना, तो सब्जा सब्जा 10-12 दिनों में सब्जा सब्जा हो जाता था। सोचते थे ये बीज कहां से आया, कोई बीज था जमीन में? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है देखा नहीं कि मैं कैसे बारिश बरसाता हूं, मुर्दा जमीन को जिंदा कर देता हूं। इस बारिश ने तो मुर्दा जमीन को जिंदा करना था, लेकिन पाकिस्तान में बारिश मुर्दे बनाने के बायस बन गई, बंदों के मारने के बायस बन गई। लेकिन हमने फिर भी कुछ नहीं सीखा। ये स्वात का वाकया पहला और आखिरी वाकया नहीं है, और मानसून पाकिस्तान में पहला और आखिरी नहीं है। मानसून के बदले में मानसून के नतीजे में तबाहियां, मौतें, अमवात, ये भी कोई पहला और आखिरी सानहा नहीं है, ये होते रहेंगे। क्योंकि नाहल कौम का यही हाल होता है। नाहल कौम का मतलब यह है जब उनको कोई बचाने के लिए आए कि जिस रवश पे तुम जा रहे हो ये तबाही की तरफ जा रही है, ये उसकी मुखालफत करते हैं, तो मेरी मुखालफत तो नहीं करते। अलबत्ता अगर मैं आपका भला सोचता हूं तो मेरा भला 100% होगा। अगर आपने भी कर लिया तो मेरा डबल फायदा। नहीं, मेरा तो फायदा हो गया, मैं आपके लिए भला सोचता हूं। तो आज का वीडियो हमारा यही था कि जो लोगों का भला सोचता है उसका भला होता है, जो बुरा सोचता है उसका आगे उसी का बदला आएगा। और मुझे इस वीडियो बनाने के बदले में, इस मैसेज देने के बदले में, इस ड्यूटी के बदले में आपसे कोई अजर और मुआवजा नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।